आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज जब आप परमेश्वर के वचनों के आशीषों को आप प्राप्त करते हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचन के आशीषों को औरों तक पहुंचने के लिए आप सहायता करें। और आज जो हम लोग वचन को देखेंगे वो परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से कहता है, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है और पृथ्वी भर में उसके ही निर्णय होते हैं। और हम लोग देखते हैं परमेश्वर एक वचन यिर्मयाह में इस प्रकार से कहता है, उसका 29 में हम लोग देखते हैं इस प्रकार से कहता है, 29 उसका 11 में, क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, हानि की नहीं वरन कुशल की, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। और ये उस समय की घटना है जब बेबीलोन में यहूदी लोग बंधुआई में थे और परमेश्वर ने एक समय को तय करके रखा था 70 वर्ष। और परमेश्वर बोला कि जो बंधुआई में जाने से इनकार करेगा वो जीवित नहीं रहेगा, परंतु जो बंधुआई में जाएगा वही वही उस समय तक के लिए जीवित रहेगा। और परमेश्वर ने बेबीलोन में अपने लोगों को बंधुआई के लिए एक समय नियुक्त करके रखा 70 वर्ष का। और 70 वर्ष के बाद परमेश्वर उनके सुधि लेने के लिए एक समय सीमा को तय करके रखा था। और कई बार हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ये समय मेरे जीवन में क्यों है, ये वक्त मेरे जीवन में क्यों है, लेकिन परमेश्वर वहां एक समय को उनके लिए रखा, क्योंकि इस पृथ्वी में परमेश्वर के निर्णय होते हैं। और उस समय के बाद परमेश्वर ऐसा कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं वो तुम्हारे लिए कुशल की है, तुम्हारी हानि के लिए नहीं है, बोल रहा है। और तो अंत में मैं तुम्हारी आशा को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। और ये जो समय परमेश्वर ने उनको लिए ठहराया, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि तुम इन बंधुआई के समय में दुखी हो या रोते रहो या कुड़कुड़ाते रहो, परंतु परमेश्वर ये उनसे कहता है कि जब तुम बंधुआई में जाओगे तब तुम वहां घर बनाकर वहां बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल को खाओ, विवाह करके बेटे बेटी जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपने बेटियों के लिए पुरुष ब्याह दो और अपने बेटे बेटियों को जन्माओ, घटो नहीं परंतु बढ़ो। और ये जो बंधुआई का समय है, परमेश्वर अपने लोगों की बढ़ोतरी का समय है। हम लोग जब परमेश्वर के वचन में हम लोग देखेंगे, जब इजराइल लोग बंधुआई में मिस्र को गए तो वो लोग गिनती में बहुत कम थे, लेकिन जब वो लोग वापस आए तो उनकी संख्या लाखों में हो गई। कारण क्या था? परमेश्वर बंधुआई में मनुष्य को बढ़ाना चाहता है। कई बार बंधुआई हमारे जीवन में अच्छा दिखाई नहीं देता है, गुलामी हमारे जीवन में अच्छा दिखाई नहीं देता, परंतु परमेश्वर इस दशा में भी मनुष्य को बढ़ाता है। शायद हम कभी भी परमेश्वर का वचन को इस रीति से कभी भी हम लोग नहीं देखे, लेकिन आज हमको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सिखा रहा है। कई बार हम उस परिस्थितियों में सिर्फ रोते रहते हैं। और यहाँ एक हनन्याह नाम का एक भविष्यवक्ता भी आया और उसने कहा, नहीं, ये जुआ जो परमेश्वर ने बेबीलोन का जुआ को रखा है हम इसको तोड़ देते हैं करके वो क्या करता है, उस जुआ को तोड़ देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे प्राप्त हुआ। तब यिर्मयाह उनसे कहता है, तूने जो ये लकड़ी का जुआ को तोड़ा है, इसके बदले परमेश्वर तुझको लोहे का जुआ को क्या करेगा, देगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने एक समय सीमा तय करके रखा था। और इसी प्रकार से हम लोग भजन संहिता में हम लोग यूसुफ के बारे में जब एक वचन को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जब तक समय पूरा नहीं हुआ परमेश्वर का वचन उसको कसौटी में क्या करता रहा, कसता रहा। वैसे ही ये बंधुआई का समय में भी परमेश्वर हमारे जीवन को जांचता रहता है कि हम उस समय कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि बंधुआई के समय भी परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। वहां पर हम लोग देखते हैं कि कैसे बंधुआई में परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम घटो नहीं परंतु बढ़ो। और दूसरा बात ये कहता है परमेश्वर कि जिस नगर में तुम बंदी करके गए हो उस जगह के कुशलता के लिए तुम क्या करो, प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है ताकि हम प्रार्थना करें। और जब वो कुशल से रहेंगे जिनके हम बंधुआई में हैं, तो हम भी क्या करेंगे, कुशल से रहेंगे। हम नमान नाम के घर में, एक कोढ़ी के घर में, हम एक छोटी बच्ची जो बंधुआई में गई हुई थी, उस छोटी बच्ची के जीवन से हम लोग सीख सकते हैं कि उसने उस बंधुआई में जब वो छीन करके लेके गई हुई थी, लेकिन उसने अपने मालिक, अपने स्वामी की भलाई के लिए प्रयत्न किया। और उसने कहा, यदि हमारा स्वामी सोमरोन में होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वहां एक भविष्यवक्ता है बोल करके वो उस बात को बताती है और हमारा स्वामी क्या हो जाता, चंगा हो जाता। उस बच्ची ने कभी ये नहीं सोचा कि इस व्यक्ति ने मुझे बंधुआई बनाकर अपना दासी बना लिया, मैं इसकी भलाई का क्यों प्रयत्न करूं। लेकिन निर्णय परमेश्वर का होता है। गुलामी में, बंधुआई में, दासवत्ता में, हर परिस्थिति में परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहता है। और यही बात भजन संहिता में कहता है यूसुफ के लिए कि जब तक समय नहीं हुआ परमेश्वर उसको वचन की कसौटी में क्या करता रहा, कसता रहा। और जब परमेश्वर समय आया तब परमेश्वर ने उसकी बेड़ियों को खोला और उसको निकाल करके मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। जो परमेश्वर ने उसके लिए कल्पना को किया था, परमेश्वर ने जो योजना को बनाया था, जो परमेश्वर ने उसके लिए
एक मकसद को बनाया था उसके जीवन को, उसको उस समय उस परमेश्वर ने पूरा किया, लेकिन उससे पहले उसको एक बंधुआई का जीवन को जीना पड़ा। इसीलिए परमेश्वर अपना वचन में कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं तुम्हारी हानि के लिए नहीं है वरन तुम्हारे लाभ के लिए, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। इसलिए परमेश्वर हमको जिस भी दशा में रखा है, हमको उस दशा में कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने वाला जीवन नहीं परंतु धन्यवादी का जीवन जीना है, क्योंकि यही वो समय होता है जब हमारे बढ़ोतरी का समय होता है। यही वो समय होता है जब परमेश्वर हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला जीवन को बनाता है। यही वो समय होता है जब हम दूसरों की पीड़ाओं को समझ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वही हमारा परमेश्वर यहोवा है और पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं, और जो कल्पनाएं वो हमारे लिए कर रहा है वो हमारी हानि के लिए नहीं वरन हमारे लाभ के लिए है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपकी निकटता आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। आज के सुंदर सुबह के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं, भोर के प्रकाश के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। जीवितों के इस भूमि में हम जीवित पाए गए पिता परमेश्वर, भले चंगे पाए गए पिता, सुस्वस्थ पाए गए पिता, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर पिता, अगर हम मर मिट नहीं गए खुदावन परमेश्वर, ये आपकी महाकरुणा का प्रतिफल है पिता। नहीं तो खुदावन परमेश्वर हम आज के दिन आपके नाम को महिमा नहीं दे सकते खुदावन। आज के दिन पिता हम आपके नाम की जय जयकार नहीं कर सकते पिता। आज के दिन जितनी भलाई आशीष बरकतें आपने अपने बच्चों के नाम पर रखी है पिता, वो सारी बरकत आशीष भलाई सुरक्षा हम यीशु के नाम से लेते हैं परमेश्वर पिता, और प्रार्थना करते हैं पिता जितनी भी योजनाएं शत्रु ने तेरे बच्चों के जीवन के विरुद्ध में बनाई है प्रभु, उनकी हानि के विरुद्ध में बनाई है प्रभु जी, वो सारी हानि प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी आपके बच्चों के जीवन में भलाई में यीशु के नाम से बदल जाने पाए। शैतान की हर एक युक्ति हर एक योजना यीशु के नाम से उनके जीवनों से टूट जाने पाए। खुदावन खुदा परमेश्वर, आपके बच्चे आपके पवित्र लहू में सुरक्षित होने पाए। अपने बच्चों को अपने लहू में सुरक्षित कर लीजिए प्रभु। अगर किसी ने पाप अपराध ऐसे गुनाह किया प्रभु जी, आज परमेश्वर अपनी गलतियों को जांच रहे परमेश्वर, उनके पाप अपराधों को परमेश्वर तू क्षमा कर दे पिता, और दया कर खुदावन एक नया दिन एक नए बल नई ताकत के साथ एक नए अभिषेक के साथ खुदावन ये अपने जीवन को शुरू कर सके। एक नई सामर्थ यीशु के नाम से इनके जीवन में आने पाए। हर रोग दुख बीमारी में पड़े हों को पिता अब छू लीजिए प्रभु जी, और उन्हें छू कर चंगा कीजिए प्रभु जी, और अपने नाम की महिमा को आप प्रकट कीजिए। आप हमारा भला परमेश्वर है पिता, जो कल्पनाएं आपने हमारे लिए की है पिता वो हमारी हानि के लिए नहीं परंतु हमारे लाभ के लिए है, क्योंकि इस पृथ्वी में आप ही के निर्णय होते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन।